खुदावंद यीशु मसीह के जलील अल कद्र इसमें आजम में आज फिर ये खाकसार खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए कि ये अनमोल और खूबसूरत मौका एक बार फिर खुदावंद ने मेरे जीवन में दिया है कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की गहरी और अमीक बातों को पाक रूह की तहरीक से सीखने वाला हूं। मैं खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। और उसके बाद आप सबका जो इस वक्त हमारे साथ इस क्राइस्ट विजन यूरोप की इस जूम मीटिंग में भी शरीक हैं और कई फेसबुक पेजेस पर इस वक्त इस बाइबल स्टडी में हमारे साथ शरीक हैं। मैं आप सब की खिदमत में भी आदाब बजा लाते हुए दुआ करता हूं कि खुदावंद आज अपने इस जिंदगी बख्श और अनमोल कलाम के वसीला से हमें बरकत बख्शें। इस वक्त हमारे साथ ऐश एफएम रेडियो पर भी खुदा का कलाम सुना जा रहा है और रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि बाद में व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इसको भेजा जाए और यूट्यूब पर भी इसको डाला जा सके। और मैं फिजिकली अपनी मुसाफरत का जमाना आज कल जब भी तमाम करूं तो करूं, लेकिन कलाम मुकद्दस की ये बड़ी दयानतदारी पर मबनी स्टडी आने वाली पुश्तों तक रहे ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया से इन स्टडीज के वसीला से नेक्स्ट जनरेशन खूब बरकत पाने वाली हो और खुदाबंद की आमद के लिए तैयार हो सके। हम मुकाशफा की किताब जो यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखा गया का मुतालिया कर रहे हैं। 14 बाब में है, 12 आयात तक हमने मुतालिया किया। आज आपके साथ मिलकर मैं इस 13वीं आयत पर गौरो खोज करूंगा। जिनके कान हों वो सुने कि रूह कान वालों से क्या कह रहा है। जिनके समझने के लिए अज़हान है दुआ करें कि खुदाबंद इन कलाम की बातों को समझने का फजल अनायत फरमाए। और जो दिल रखते हैं दुआ करें कि इस कलाम को हम अपने दिलों में कबूल करने वाले भी हो सकें। और यकीनन आज आपके साथ तो मैं सिर्फ एक ही आयत शेयर करूंगा, लेकिन इसके जरिया से खुदाबंद मुझसे भी और आपसे भी मेरी भाई और मेरी बहन जरूर हम कलाम होंगे। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखा गया मुकाशफा 14 बाब और उसकी 13 आयत आपकी खिदमत में तिलावत किए देता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदाबंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके आमाल उनके साथ
साथ होंगे। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना यहां पर यह फरमा रहे हैं, पतमस के जजीरे में रूहुल कुद्स की तहरीक से जब रोयाएं हुई तो आप ने निगाह की तो देखा कि आसमान से एक आवाज आ रही है। आवाज सुनाई दी और वो पैगाम यह था कि यूहन्ना लिख ले। और यह पहली बार नहीं जब यूहन्ना को लिखने के लिए कहा गया। इस किताब की इब्तदा में भी, शुरू में भी खुदावंद ने कहा, यूहन्ना जो कुछ तू रूह में इस वक्त देखता है उसको लिख ले, क्योंकि इन बातों का होना बहुत जल्द और जरूर है। और अब फिर लिखने के लिए कहा गया। इसका मतलब यह है कि जो बात लिखने के लिए यूहन्ना को कही गई वो गैर मामूली बात थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे लिए और आपके लिए और आने वाली दुनिया के लिए भी। याद रहे कि ये जो आयात जिनका हम मुतालिया कर रहे हैं, इनमें से सबक तो आज मेरे और आपके लिए निकलता है, लेकिन जिस जमाने और जिस वक्त की बात हो रही है वो कलीसिया के उठाए जाने के बाद जमीन पर रह जाने वाले लोगों पर 7 साला मुसीबत के अरसा का सेकेंड हाफ है और उसका भी इख्तिताम। ये बातें उस वक्त से मुताल्लिक हैं। ये आयत भी उसी वक्त से मुताल्लिक है। हां, जैसा मैंने कहा कि इन आयात से सबक आज मेरे लिए भी और आपके लिए भी है, और हम आज देखेंगे। तो जब कहा गया कि लिख, तो मैसेज क्या था कि ये लिख कि मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदाबंद में मरते हैं। लिखना यह है, तहरीर यह है, डिक्टेट ये करवाया जा रहा था, इमला ये था, इबारत ये थी, मैसेज ये था। ये लिख के मुबारक है वो मरने वाले लोग जो अब से खुदाबंद में मरते हैं। अब बात यह है कि बवक्ते आदम ता आज तक लोग मरते चले आ रहे हैं और मरते चले जाएंगे। कई लोग नेचुरल मौत मरते हैं, कई लोग अलील यानी बीमार होकर मरते हैं, कई लोग बूढ़े होकर मरते हैं, कई डूब कर, कई खुदकुशी करके, कईयों को मार दिया जाता है। हादसात में लोग मरते हैं, वायरसेस के असरात से लोग मरते हैं, यानी मुख्तलिफ पहलुओं के एतबार से। लेकिन यह भी याद रखना है कि मसीही ईमानदारों की जब बात हो रही है तो उनमें से वो जिनके दिल खुदाबंद के दिल के साथ मिलकर धड़कते हैं, ईमान की खातिर और मसीह यस्सु के पीछे चलने के एतबार से उनकी जानें ली जाती हैं,
दूसरे माना में इसको हम इजार सानी या परसिक्यूशन कहते हैं। यूं भी लोग मरते हैं, लेकिन उस वक्त मुसीबत के जमाने के सेकंड हाफ के इख्तिताम पर यूहन्ना को कहा जा रहा है कि लिख ले, क्योंकि मुबारक है वो, यानी मुबारक के माना द ब्लेस्ड वन, या वो जो बाबरकत हैं, बरकत वाले लोग, मुबारक। वो लोग मुबारक हैं जो अब से खुदाबंद में मरते हैं। और याद कीजिए कि आज के दौर में मरने वाले लोगों से मुताल्लिक ये बात नहीं हो रही है, नॉट एट ऑल। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सारे खुदाम इस आयत को ट्विस्ट करके आज भी इस्तेमाल करते और हर नमाज़े जनाजा के वक्त ये कहते हैं कि मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। लेकिन यह बात आज मरने वालों के लिए नहीं है। वह ये तो एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि खुदाबंद में होकर इस दुनिया से जाना वाकई बाबरकत बात है, बहुत बड़ी बात है, खुदाबंद में होकर इस दुनिया से जाना। लेकिन यह आयत आज के दौर पर फिट नहीं आती। इसका रीजन यह है क्योंकि जब हम आयत के बकिया हिस्से में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यों ये आज के दौर में फिट नहीं आती। लेकिन जब मैं लफ्ज मुबारक पर गौर करता हूं कि मुबारक है वो मुर्दे, तो ये पहली बार नहीं है कि मुकाशफा की किताब में मुबारक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जब मैं 1:3 देखता हूं तो खुदावन ने कहा कि इस नबुव्वत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। जब मैं 14 बाब की 13 देखता हूं तो ये जो आज की आयत है, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। जब मैं 16 बाब की 15 आयत में देखता हूं तो लिखा है मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है। जब मैं 20 बाब बल्कि 19 बाब की 9 आयत देखता हूं तो वहां पर लिखा है मुबारक है वो जो शादी की जियाफत के लिए बुलाए गए। 20 बाब की 6 आयत में मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक होंगे। जब मैं 22 की 7 देखता हूं तो मुबारक है वो जो इस कलाम पर अमल करता है। और 22 की 14 में मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। मुकाशफा की किताब में मुबारक, मुबारक और मुबारक का लफ्ज बार बार मुस्तआमिल हुआ है उन लोगों के लिए जो खुदावंद के हैं, खुदावंद में हैं और खुदावंद के लिए जीते और खुदावंद के लिए मरते हैं। उनकी यहां पर बात हो रही है। लेकिन यह बात याद रखने की है कि आखिर यह आयत उस वक्त के लोगों पर क्यों फिट आती है और आज के दौर में यह आयत
जो कि तू फिट नहीं आती, लेकिन एक एंगल के एतबार से। क्योंकि अगले हिस्से में लिखा है, यानी पहली बात तो यह कि मुबारक है वो जो अब से खुदावन में मरते हैं। और अगली बात देखिए, रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे मुर्दे जो मसीह पर ईमान के सबब से मुसीबत के जमाने के सेकंड हाफ के इख्तिताम पर मुखालिफे मसीह के सबब से इंतहाई बुरी तरह सताए गए, और वो जिनको अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ा, गर्दन कटवानी पड़ी, और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे और दुख उनको झेलने पड़ेंगे। उस मुसीबत के जमाने में जो आज तौबा नहीं करते, मसीह को अपना दिल नहीं देते, लेकिन इंतजार करते हैं, लेकिन जानते नहीं कि कल किसने देखा है। फैसले की घड़ी आज ही है। इसलिए ये एक बात हमारे लिए बड़ी तवज्जो तलब है कि वो मुर्दे जो मुसीबत के जमाने के एंड पर मसीह खुदाबंद की खातर ईमान के मुताबिक, ईमान के सबब से मर गए, उस 1,44,000 की मनादी करने के सबब से ईमान लाए। मुखालिफे मसीह ने उनको इंतहाई बुरी तरह दुख दिया। शायद माजी में रोमी हुकूमत ने भी इब्तदाई सदी ईसवी के ईमानदारों को उतना दुख नहीं दिया होगा और उतनी इजार आसानी से उनको नहीं गुजारा होगा। यहां तक कि वो ईमानदार अब उस मुसीबत के जमाने में इस इजार सानी में जीने के बजाय अब ईमान की खातर मरने और जान देने के लिए तैयार होंगे, और वो स्माइल के साथ, खुशी के साथ अपनी जान देने के लिए तैयार होंगे। और वो लोग अपनी मेहनतों के सबब से आराम पाएंगे और उनके आमाल उनके साथ साथ होंगे। यहां एक बात जो गौर तलब है वो ये कि एक तो मुकद्दसीन के आराम की बात हो रही है, और इसको कंपेयर अगर हम करें तो शरीर या बदकार लोग जो मसीह खुदाबंद के बगैर हैं उनके साथ करें, तो हम देख सकते हैं कि जो मोमिनीने कलीसा हैं वो तो मसीह में आज भी जो है वो मसीह खुदाबंद में सो जाएंगे, या मसीहा आज आ जाएं तो जिंदा भी उठाए जाएंगे। लेकिन मुसीबत के जमाने की जब बात मैं करता हूं तो उस वक्त वो अब्दी आराम में दाखिल होंगे, अपनी जानें मसीह की खातिर गुदाज करने के बाद अब्दी आराम में। लेकिन दूसरी तरफ जब हम उन लोगों को देखते हैं
جو مسیحا کے بغیر ہیں، مسیح کو پہنا نہیں، نام جپتے رہے، کیش کرتے رہے مسیح کو، ہونٹوں سے اس کی تعظیم کرتے رہے، لیکن دل دور رہے، دینداری کی وجہ تو رکھتے رہے، لیکن یہودا بن کر بیچتے رہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کس طرح کا مسیحی ہوں۔ وہ جس کا دل مسیحا کے ساتھ دھڑکتا ہے، مسیح کے لیے جیتا اور مسیح کے لیے مرتا ہے، یا کسی اور طرح کا۔ اور یہاں جو شریر اور مسیح کے بغیر لوگ ہیں، ایماندار تو ابدی آرام میں، لیکن جو مسیح کے بغیر ہیں وہ ابدی عذاب میں داخل ہوں گے۔ اور مجھے یاد ہے کہ گزرے 2 بائبل سٹڈیز میں نے آپ کو یاد دلایا تھا کہ اگر کسی راست باز کی منزل یا ڈیسٹنی ابدی آرام کی بابت کتاب مقدس سے دیکھنا چاہیں، یا کسی مسیح کے بغیر شخص کے عذاب اور کرب میں پڑے ہوئے آواز سننا چاہیں، تو لوکا 16 میں امیر آدمی اور لازر کی داستان ضرور تلاوت کیجئے گا، مدد ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ جب اس آیت میں یہ لکھا ہے کہ وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں اور پھر وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے، یاد کیجئے کہ یہاں خداوند میں مرنا سے مراد صرف خداوند کے نام سے کہلانا مراد نہیں ہے، یا فلاں مسیح یا فلاں مسیح یا فلاں مسیح۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نام غلط ہے اور نہیں ہونے چاہیے، نو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نام تو ہمارے ہوں، لیکن دل مسیح کو نہ دیا ہو، اور کہلاتے ہوں کہ میں خداوند میں ہوں، کیونکہ فلاں چرچ کا، ککڑ چرچ کا اور بکڑ چرچ کا اور فلاں سینٹس چرچ کا میں ممبر ہوں، لیکن نام کتاب حیات میں نہ لکھے ہوں، چرچز میں لکھے ہوں لیکن کتاب حیات میں نہ لکھے ہوں، نئی پیدائش کا تجربہ نہ حاصل کیا ہو، نیا جنم نہ پایا ہو، مسیح کے ساتھ چلنے کا آغاز نہ کیا ہو، تو بھلے ہم کوئی ہی کیوں نہ ہوں، بھلے کیسے ہی ہمارے ٹائٹلز کے سٹیکرز لگے ہوئے ہوں، ڈزنٹ میٹر، ہم خداوند کے ابدی آرام میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس ابدی آرام میں داخلے کے لیے یسوع مسیح وہ باب یعنی دروازہ ہے، وہی وہ صراط یعنی راستہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ ہی نہیں۔ اور مسیح خداوند کو پا لینے سے اور اپنا دل خداوند کے سپرد کرنے کے ذریعہ سے ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خداوند کے پاس جاؤں گا۔ ایک مسیحی شخص جو اس دنیا میں ہے، اگر اس نے اپنا دل یسوع کو نہیں دیا، اور ہم اس آیت کو ٹویسٹ کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ
کہ مبارک ہے وہ جو خداوند میں مرتے ہیں جبکہ وہ خداوند میں مرا نہیں، اور پھر یہ کہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے۔ کوئی بھی شخص اپنی محنتوں سے آرام نہیں پاتا، محنتوں کا اجر ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہماری محنتوں، دیانتداری کی خدمات اور وفاداری اور گواہی کا اجر دیں گے۔ آرام تو یسوع مسیح کے پاس ہے بھائی، یسوع مسیح کو نہیں پایا تو آرام نہیں پایا۔ کیا مسیحا نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آؤ تو آرام پاؤ؟ آرام کے لیے کام کافی نہیں ہے، کام تو غیر مسیحی لوگ، غیر قومیں بھی کرتے ہیں۔ یہ کاموں کی بات نہیں ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ پہلے یسوع مسیح کو پہن لینا ہے، اپنا لینا ہے۔ اور میں کئی بار اس سے پیشتر بھی کہہ چکا ہوں کہ مسیحی ایمان میں اور غیر قوموں کے ایمان میں ایک بہت بڑا فرق ہے، a huge difference۔ اور وہ کیا ہے کہ غیر قوم کے لوگ اپنے اعمال کے سبب سے نجات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، فلاح پانے کی، گناہوں کی معافی پانے کی، پھر بھی بے یقینی ہے۔ لیکن مسیحیت میں یہ ہے، مسیحی تعلیمات کے مطابق، کہ ہمارے اعمال ہماری نجات کے لیے کسی کام کے نہیں ہیں، ناپاک لباس کی مانند ہے، کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ گویا اعمال کے سبب سے ہم آرام نہیں پاتے، یہ سیکنڈری بات ہے۔ یاد کیجئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسیحی ایمان کے مطابق اعمال کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نو 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 نو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ سنیے گا غور سے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مسیحی شخص کی نجات اس کے نیک اور بھلے اور راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں، کیونکہ یہ غیر قومیں بھی کرتی ہیں۔ کسی بھی گناہگار شخص کی نجات خداوند یسوع مسیح پر شخصی طور پر ایمان لانے کے سبب سے ہے، خواہ وہ کسی ہی دین، دھرم یا مذہب کا کیوں نہ ہو۔ جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا، یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتا، اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہے کہ مسیحا آپ میرے دل میں آ جائیے۔ جب اپنا جیون خداوند کے سپرد کر دیتا اور خداوند کے لیے جیتا ہے، اس کے بعد جس مسیح کی محبت کو اس نے قبول کیا، وہ محبت اس کے اندر یہ احساس پیدا کرے گی کہ تم آئندہ کے لیے وہ کرو جو خداوند کے جلال اور خداوند کی بزرگی کا سبب ہے، وہ نہیں کرو جس سے خداوند خدا ناراض ہو جائے۔ کیونکہ ہم دو باتیں دیکھتے ہیں عہد جدید میں، بغیر ایمان کے اعمال کچھ نہیں، اور بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں۔ ایمان کا پودا لگے گا نا تو پھر ساتھ پھل بھی لگے گا،
और फिर ये दरख्त अपने समर यानी फल, फ्रूट से पहचाना जाएगा। एक मसीही ईमानदार मसीह पर ईमान लाने से निजात और मखलसी पाता है और उसके बाद नेक काम जो हमारी निजात का समर है। मुख्तसर ये कि हम नेक काम इसलिए नहीं करते कि हम निजात पाएं, चूंकि मसीह पर ईमान लाने के सबब से हम निजात पा चुके हैं, इसलिए हम नेकी और रास्तबाजी के काम करते हैं। यह है फर्क गैर कौमों में और हम में। और यही तो वो सदाकत है कलाम खुदा के मुताबिक जिस पर मैं और आप बाहम मिलकर गौर-ओ-खोज करते हैं। आज का मसीही मोमिन जब इस दुनिया से चला जाता है, दुनियावी टर्म के मुताबिक मर जाता है, रूहानी या स्पिरिचुअल टर्म के मुताबिक जब वो मसीह में सो जाता है, तो उसके बाद वो खुदावंद के पास अबदी आराम में है। आमाल के सबब से नहीं, ईमान के सबब से। जो आमाल किए हैं उनका अज्र मिलेगा जो खुदावंद अपने लोगों को एक मखसूस शुदा वक्त पर देंगे। लेकिन यह आयत मुसीबत के जमाने में मसीह खुदावंद पर ईमान लाने वाले लोगों के लिए है, जो उस वक्त अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। और यही उनके लिए एक बहुत बड़ा अमल होगा कि हम मसीह की खातिर अपनी जानें गुदाज कर रहे हैं उस मुसीबत के जमाने में। इसलिए उनको यहां मुबारक कहा गया जो खुदावन में होकर मरते हैं। ये आयत टोटली मुसीबत के जमाने के लोगों के लिए है, क्योंकि वो अब अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। आज हम सब जितने भी इस वक्त ऑनलाइन किसी ही मीडिया के वसीला से इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, आप जिस किसी डिनोमिनेशन के हों, आपकी डिनोमिनेशन आपको मुबारक हो। लेकिन अगर यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, तो भले गोरी मिशन के हों या काली मिशन के हों, खुदावंद के पास कोई मकाम नहीं है। खुदावंद की कुर्बत और नजदीकी में जाने का एक ही तरीका है, और वो खुदावंद यीशु मसीह पर शख्सी तौर पर ईमान लाना है। अगर आप अभी तक मसीही कहलाते हैं लेकिन आपको याद ही नहीं कि मैंने मसीह को पाया कि नहीं, इससे केवल के देर हो जाए, अपना जीवन खुदावंद के सुपुर्द कर दीजिए, ताकि अगर हम आज अपने सफर को मुकम्मल करें तो हम अपने खुदावंद के पास जाएं और खुदावंद में और खुदावंद की हजूरी में आराम पाने वाले हों। अगर आप में से कोई है जो ऐसा करना चाहे तो जरूर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि मैंने मसीह को आज पाया है, ताकि हम आपके लिए दुआ करें। मैं बाद में देखता भी हूं कि फेसबुक पर कई भाई बहनें लिखते हैं, मेरे लिए इस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम के लिए दुआ करें। यह मीटिंग जरा कुछ और तरह की है। यह बाइबल स्टडी
ہے اور یہاں پر تمام ہوتی ہے، لیکن بعد میں جو ہماری پریئر ہوگی لائیو نہیں، لیکن ہم الگ سے دعا کرنے کو ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند آپ کو جیون، زندگی، سلامتی، صحت اور تندرستی عنایت فرمائے اور آپ کے بندھن اور جوئے یسوع مسیح ناصری کے نام سے ٹوٹ جائے۔ God bless you and have a great time.